हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कल हमने देखा था कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक चर वाला बहुपद, बहुपद का परिभाषा हमने देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, और फिर बहुपद की पहचान करना सीखा था कि बहुपद कैसे पहचाना जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है, और हमने देखा था बहुपद का मानक रूप और बहुपद की घात। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। तो बहुपद में हमने बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, वह बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की सभी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो, या उसी को क्या कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक ऋण ना हो, ठीक है, यानी ऋणात्मक ना हो जो पूर्णांक, उसे क्या कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की सभी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या और जोड़ों को सम्मिलित करते हैं जो समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर क्या होता है, 0 1 2 3। W बराबर क्या होता है हमारा, W बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरीके से ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, यदि चर राशि की घातें इन सब में कोई संख्या आती है तो उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से बहुपद पहचानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये लिखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका x की घात 3 माइनस x अंडर रूट एक्स। ठीक है, मान लीजिए ये लिखा आपका। और अगला है, तीसरा क्वेश्चन है x की घात 3 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 4। पांचवा है y की घात 5 माइनस 4y प्लस 3y माइनस 1। ठीक, अगला है x की घात -4 प्लस 5 x की घात 3 और 1। तो आइए इसको आप पहचानते हैं कि बहुपद है कि नहीं। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसमें चर राशि की घात कितनी है, यहाँ पे घात कितना है, 2। कितना है, 2। और यहाँ पे चर की घात कितनी है, चर x ना। चर हमने ऐसे बताया था कि चर राशि वो राशि जिसका संख्यात्मक मान क्या परिवर्तित होता है, बदलता रहता है, या वो राशि जो क्या करता है, वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशि। अचर राशि क्या होती है, अचर राशि वो राशि जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। जैसे 5 है तो 5 ही है, -10 लिखा होगा तो -10 ही रहेगा। ठीक है, तो चर राशि जो है उसका क्या होता है, मान अनिश्चित होता है, कोई भी मान हो सकता है। और जो अचर राशि होती है उसका क्या होता है, मान निश्चित होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ये जो x है क्या है, इसको चर राशि कहते हैं। x को क्या कहते हैं, चर राशि। और 2 5 ये सब जो लिखा है क्या है, अचर राशि है। तो इसमें घात देख रहे हैं, घात कितनी है, यहाँ पे देखिए 2 लगा हुआ है, यहाँ पे घात कितनी, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इसकी घात 2 और 1, यही है चर राशि की घात। चर राशि की घात कितनी है, 2 और 1। तो 2 और 1, इसमें देख रहे हैं चर की सभी घातें क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद, इसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। ये दूसरे वाले देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अगर इसको देखेंगे आप, x स्क्वायर, ये इसकी घात कितनी, 1 है, इसकी घात कितनी, इसको घात रूप में लिख सकते हैं आप, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर है, माइनस x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, 1/2 है। तो दोनों समान है, आधार समान है, तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी एक घात इसकी और 1/2 इसकी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। इसकी घात कितनी हो गई,
3/2 हो गया, ठीक है। अब इसमें देख रहे चर राशि की घात कितनी, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3/2 है। तो जो हमारी परिभाषा उसमें क्या कह रहा है कि चर राशि की सभी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो। लेकिन इसमें एक पूर्ण है, एक नहीं पूर्ण है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है, ये क्या है, बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, x की घात 3 धन 1/2 x + 4, ठीक। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें चर राशि की घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, इसकी घात 1/2 है। यहाँ चर x जो है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2, ये जो √x है इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चर राशि की घात 3 है, यहाँ पे कितना है, 1/2, ठीक। तो अब इसमें एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, चर राशि की सभी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इसकी घात 5 है, चर इसमें क्या है, y, चर क्या है, y इसमें चर है, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं चर की घात कितनी, 5 है, यहाँ पे चर राशि की घात कितनी, 2 है, यहाँ पे कितनी, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अब 2 5 2 1 ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या है तो ये क्या होगा, ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। इसको देखते हैं, इसमें देख रहे हैं चर राशि की घात -4 और यहाँ पे चर राशि की घात कितनी है, 3 है। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए -4 और 3 क्या है, ये 3 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -4 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए x + 5 2/x लिखा है और -4 ऐसे लिखा है, तो इसको बताइए ये बहुपद है, इसको बताइए ये बहुपद होगा। ध्यान से देखिए इसको, फिर बताइए आप क्या होगा, इसका आपको कमेंट में आंसर देना होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना होगा, क्या होगा आंसर इसका, बहुपद है कि नहीं है, ठीक। तो इसको हम आज नहीं कल बताएंगे, इसको आपको कमेंट में देखेंगे कितने लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि ये बहुपद है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इतना हो गया हमारा। तो बहुपद पहचानना हम सीख चुके थे। उसके बाद हम लिखे थे हमारा क्या, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, ठीक। ये पॉइंट हमने कल डिस्कशन किया था, इस पे बहुपद का मानक रूप, मानक रूप, ठीक। क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया है, 4y की घात 5, 4y की घात -3 -4x की घात 3 -5x -3 3x की घात 2 -3x की घात 2। अब ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 7, इस तरीके से, तो ये दिया है, ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक। तो बहुपद भी है, लेकिन इसका मानक रूप क्या होगा, अगर इसको हम कैसे कर दें, 4x की घात 3, इसको यहाँ पे रखिए, फिर इसको यहाँ रखिए और फिर यहाँ। अब इसमें देखें चर राशि की अधिकतम घात 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात क्या है, 0 है, ठीक। अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे चर राशि की घात क्या है, 0 है, इसका मान क्या 1 होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। तो यहाँ देख रहे हैं किस क्रम में है, और वही क्रम में क्या लिखा है, चर राशि की अधिकतम घात को क्या किया गया है और वही क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बहुपद का मानक रूप, इसे क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप। या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 लिखिए, फिर -5x -3x की घात 2 और +4x की घात 3, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं चर राशि की अधिकतम घात कितनी, यहाँ पे तो इसको क्या x की घात ऐसा लिख सकते हैं, 7x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान क्या 1 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे कितनी है
एक है, यहाँ पे x की घात कितना 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, क्या है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हमारा किस क्रम में है, आरोही क्रम में। ये आरोही क्रम में है और ये किस क्रम में है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। ठीक, तो यदि बीजीय व्यंजक को हम बहुपद जो है हमारा, अगर उसको हम क्या करें, चर राशि की घात को अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। या उसी को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, यदि उसको हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इसको क्या कर देंगे, यदि हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा था बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या, ठीक, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद, बहुपद की घात। ठीक, तो बहुपद की घात, अब इसी को देख लीजिए, ये जो लिखा है आपका, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो चर की अधिकतम घात इसमें कितनी है, इस बहुपद में अगर देखा जाए तो कितनी है, 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक, तो इसमें देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी, 3 है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1। ठीक, तो चर राशि की अधिकतम घात जो है कितनी है, 3। यहाँ पे 3 दिया है घात, इसमें 2 दिया है, इसमें 1 दिया, तो सबसे अधिक घात कितनी है, x की सबसे अधिक घात कितनी है, 3। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। बहुपद की घात बराबर बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात। ठीक, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमारा अगला पॉइंट है, बहुपद की घात हो गया। अब हम बहुपदों का प्रकार देखेंगे। ठीक है, बहुपद के प्रकार, अगला पॉइंट है हमारा बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण। इसमें आप देखेंगे, इसमें 2 है, बहुपदों का वर्गीकरण जो है ये 2 प्रकार से है। एक है पदों की संख्या के आधार पर, एक क्या है, बहुपदों का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है, 2 आधार पे। एक पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, और दूसरा घात के आधार पर, घात की संख्या के आधार पर। ठीक, पदों का बहुपदों का वर्गीकरण जो है हमारा, उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा घात की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले हम देखेंगे क्या, पदों की संख्या के आधार पर देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, पदों की संख्या के आधार पर। तो ये है हमारा पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, पहला है हमारा पदों की संख्या के आधार पर। अब इसमें आपको देखना है पहला क्या है, पदों की संख्या के आधार पे पहला है हमारा एक पदीय बहुपद। क्या है, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो,
एक पदीय बहुपद पहला हमारा क्या, पदों की संख्या के आधार पे पहला बहुपद है हमारा एक पदीय बहुपद, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, पदों की संख्या एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है उसे क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 हो गया, 4x हो गया, ठीक, या 1/5 z हो गया, या -2/3 y हो गया। ये सब क्या है, इसमें देख रहे हैं 5 एक पद है, इसमें 4x एक पद है, 1/5 z एक पद है, -2/3 y क्या एक पद है, ठीक है। ये सब क्या है, एक पदीय, क्यों, इसमें एक ही पद है ना, तो ऐसे बहुपदों को क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद, क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा द्विपदीय बहुपद। क्या है, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होता है, द्विपदीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो होती है उसे क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या दो होती है उसे क्या कहते हैं, दो पदीय बहुपद। जैसे 2x + 5, इसमें कितने पद है, दो पद है, ठीक, इसमें कितने पद है, यहां देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, x⁻2 या -5 x⁻7, ये सब क्या है, एक ही पदीय है, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल ये हो गया, इसमें देख रहे हैं एक पदीय होगा और एक पदीय, दो पद है कि नहीं, तो ये क्या है, दो पदीय बहुपद है। फिर आगे चलते हैं, जैसे आपका है 1/5 x² - 2x, इसमें भी कितने पद है, देखो एक पद ये और एक पद ये, दो पद है, तो इसको भी क्या कहेंगे, दो पदीय बहुपद। क्या कहेंगे इसको, दो पदीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। या 3 - 2x, इसमें भी कितने पद है, एक ए और एक ए, ठीक, एक पद है एक पद है, कितने पद, दो पद है, तो ये भी क्या है, दो पदीय बहुपद है। तीसरा आप लिख सकते हैं, जैसे x⁻3 - x, ठीक, तो इसमें भी कितने पद है, दो पद, एक ए और एक ए, कितने पद है, दो पद, तो इसको भी क्या कहेंगे, दो पदीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। तीसरा लिखते हैं त्रिपदीय बहुपद। तीसरा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या होता है, तीन पद होते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें क्या होते हैं, तीन पद होते हैं, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद। जैसे x² - 2x + 1। अब इसमें देखिए पदों की संख्या कितनी, 1 2 3, एक ए हो गया, एक हो गया, एक। ये जो माइनस प्लस चिन्ह है यही क्या करता, पदों को पृथक करता। कल हमने बताया था कि बीजीय व्यंजक जो है क्या चर और अचर राशियों का समूह होता है जिसमें पदों को माइनस और प्लस चिन्हों से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस चिन्ह ही क्या बताते हैं, पद बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² यहाँ माइनस लग गया ना, तो ये दूसरा पद हो गया, यहाँ प्लस लग गया, ये तीसरा पद हो गया। तो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, यानी कितने पद है इसमें, तीन पद। तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अगला जैसे y² - 3 x y + 1, ठीक, ये लिखा है,
तो ये क्या है, ये भी 3 पद, 1 2 3 इसमें भी है। या √3 x स्क्वायर x⁻³ माइनस 2x + 1। ठीक, इसमें भी देखिए आप ध्यान से, एक पद ए, एक पद ए, एक पद ए, ऐसे यहाँ 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 कितने पद, 1 2 3, 3 पद इसमें भी है, 3 पद इसमें भी, ये सब क्या है, त्रिपदी बहुपद है। क्या है, त्रिपदी बहुपद। या ऐसे भी देख सकते हैं, 1/5 x⁻⁴ माइनस x + 5। इसमें भी देखिए, ये पूरा एक पद, ये यहाँ 2 यहाँ 3, ये माइनस के बाद दूसरा पद, प्लस के बाद ये तीसरा पद, कितने पद है, 3 पद। तो इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ऐसे चतुष्पदी आता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 4 पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, चतुष्पदी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पंचपदी, तो आगे ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब घात की संख्या के आधार पर देखेंगे। ये तो हो गया किसके, पदों के आधार पे। अब देखेंगे घात की संख्या के आधार पर। सेकंड है घात की संख्या के आधार पर। इसमें पहला आपका क्या है, अचर बहुपद। पहला क्या है, अचर बहुपद। इसमें देखिए अचर बहुपद क्या होता है। ठीक है, अचर बहुपद जो है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 0। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद। या ऐसे ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब ये 5 है, अब इसको हम क्या, यहां इसको लिख सकते हैं 5x⁻0, लिख सकते कि नहीं। इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0, क्योंकि x⁻0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × x⁻0। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं चर राशि की अधिकतम घात, या चर राशि की घात कितनी है, 0 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद। क्या कहते हैं इसको, अचर बहुपद। ऐसे -1/2, ये भी क्या, अचर बहुपद है। ठीक, ऐसे आगे भी माइनस, मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, ये भी क्या है, अचर बहुपद है, क्योंकि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, -7x⁻0 लिख सकते हैं, या 7y⁻0 लिख सकते हैं, कोई चर लिख सकते हैं, कोई चर। ठीक है, XYZ कोई चर लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब अचर बहुपद है। क्या है, अचर बहुपद। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा रैखिक बहुपद। दूसरा हमारा है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 1। क्या हो, 1। रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एक घात बहुपद। उसे क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहें, या उसी को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, या उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे आपका लिखा है 7x + 2। ठीक, क्या लिखा है, 7x + 2, या ऐसे ही लिखा है मान लीजिए, तो ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। या आपका लिखा हो 5x - 3, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद ही है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी, 1 है ना, x है, इसकी घात कितनी, 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी, 1 है। या 5/3 y की घात, y ऐसे लिखा है, ये भी क्या है, इसमें y की घात कितनी, 1 है। ठीक,
-2 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, या मान लीजिए √3x प्लस √3x प्लस 4, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। इसमें देख रहे हैं सब में क्या है, इसमें चर की घात अधिकतम 1 है, यहाँ पर भी चर x की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, ठीक है। इस तरीके से और लिख सकते हैं -2/3 z, ठीक, प्लस 1/2। ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए z की घात कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसी को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा दो घातीय बहुपद। अगला पॉइंट हमारा है क्या, दो घातीय बहुपद। तीसरा है दो घातीय बहुपद। दो घातीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, दो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसे कहेंगे दो घातीय बहुपद। क्या कहेंगे उसे, दो घातीय बहुपद, ठीक है। जैसे 3/4 x की घात 2 -x, ठीक, या y की घात 2 -√2y, या z की घात 2 -4, ठीक, या z की घात 2 x की घात 2 -2x² प्लस x प्लस 5, ठीक। ये सब अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, घात 2 है चर राशि की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इस वाले बहुपद में पूरा देखिए, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी, 2 है। यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी, z की घात कितनी, 2 है। यहाँ पे चर राशि x की अधिकतम घात कितनी, 2 है। तो ये सब कैसे बहुपद है, दो घातीय बहुपद। कैसे बहुपद है, दो घातीय बहुपद है, ठीक है। आया समझ में, दो घातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2 से क्या कहेंगे, दो घातीय बहुपद कहते हैं। आगे चलते हैं, ऐसे हमारा क्या होता है, त्रिघातीय होता है। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। चौथा पॉइंट है हमारा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे आपका 3x³ -2x² प्लस 5, ठीक, ये है। ऐसे मान लीजिए 1/2, ये भी क्या है, इसमें देख रहे हैं चर राशि की अधिकतम घात कितनी, 3 है, 2 है। तो चर अधिकतम घात हमें देखनी, क्या देखनी है, अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी, 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघातीय बहुपद। ये इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघातीय बहुपद। या अब इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी, 3 है, इसलिए क्या है, ये भी त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, जब चर राशि की अधिकतम घात होगी 3 होगी तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। आगे चलते हैं, ऐसे क्या होता है चतुर्घातीय बहुपद, उसमें क्या होगा, चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। इस तरीके से आगे हम समझ सकते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट आपका पांचवा है शून्य बहुपद। क्या है, शून्य बहुपद।
पांचवा आपका शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या हो, सभी चर राशि की घातें क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। ठीक, क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। तो परिभाषा आप ध्यान से देखेंगे, क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य। ठीक, सभी पदों के गुणांक क्या हो, या सभी चर राशियों के गुणांक क्या हो, शून्य हो। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं वह बहुपद जिसमें सभी चर राशियों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। जैसे शून्य बहुपद लिख देते हैं यहाँ पे, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, इसी को जीरो पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जैसे आपका लिखा हो 0x² प्लस 0x प्लस 0। ठीक, ऐसे लिखा हो तो ये क्या है आपका? इसमें देख रहे हैं सभी पदों के गुणांक क्या है। यहां अगर देखें तो x घात क्या है? 0 है। यहाँ पे x घात क्या है? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं सभी पदों के गुणांक का आगे गुणांक कहाँ लिखा होता है? ये चर राशि, इसके आगे कौन लिखा है? 0। तो ये क्या है? गुणांक शून्य है। यहाँ पे x लिखा है, इसके आगे क्या 0 लिखा है? ये भी क्या है? x का गुणांक है, ये भी क्या शून्य है। यहाँ x घात 0, इसके आगे क्या लिखा है? 0, यानी इसका गुणांक क्या है? 0 है। तो ये भी क्या है? शून्य है। तो ये क्या है? शून्य बहुपद। ये क्या है? शून्य बहुपद है। ठीक है, ये क्या? शून्य बहुपद। तो समझ में आया? तो जीरो ही एक ऐसा है जिसके क्या होते हैं, सभी पद उसमें जो है उसके गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा शून्य बहुपद क्या है। इसको हमने भी बता दिया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की गुणांक क्या हो, शून्य हो, या उसको कह सकते हैं कि सभी पद के गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उसको कहते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी, और लिखना चाहेंगे तो आप वीडियो को स्टॉप करके फिर उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात, प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला है आपका x की घात प्लस 5, x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 माइनस y² माइनस y³
2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की घात 8, y की घात 8, ठीक है। ये आपका है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3 प्लस 2y की घात 8, और एक तीसरा है आपका, तीसरा आपका 2, ठीक है। तीसरा आपका 2 है। अब इसमें आपको बताना है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। हमने क्या बताया था कि बहुपद की घात कैसे देखा जाता है। बहुपद में बहुपद की घात चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वही क्या होता है, बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें चर राशि की घात यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे घात कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 4। तो अधिकतम घात की कौन सी है, 5 है ना, 5 है अधिक। तो इस बहुपद की घात क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा बहुपद की घात बराबर कितना 5, क्योंकि ये अधिक है ना, तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए चर राशि की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी, चर राशि की घात कितनी, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 8 है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं घात 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात आपका कितना है 8, क्यों। अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। जो सबसे अधिक होगा चर राशि की, जो सबसे ज्यादा घात होगी वही क्या उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस बहुपद की वही क्या होगी, घात होगी। इसमें देखिए इस वाले में चर की अधिकतम घात कितनी, इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x की घात 0, क्या लिख सकते हैं 2x की घात 0 या y की घात 0 या z की घात 0, कोई भी आप चर राशि यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 0 कितनी है 0, ठीक। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 0 है, यहाँ पे कितना है 0 है, तो लिख देंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी 0, ठीक। आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद की घात कैसे देखते हैं। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वही क्या होती है, उस बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक, जिससे वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।